अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ख़बरें बहुत सारी हैं। ये तकरीबन उसी सुबह वाली वीडियो का तसलसल है, क्योंकि सुबह वाली वीडियो में वक्त पूरा हो गया था और ख़बरें बहुत सारी थीं, तो रिलेटेड ख़बरें और भी हैं इसी के साथ। सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे राजा रियाज साहब का एक शिकवा हुकूमत से। होना भी चाहिए, क्योंकि जो बोया है अब उसको काटने का वक्त जो आ चुका है, तो अब तो शिकवे और शिकायतें होंगी। आप तो फिर भी बाहर से आए हैं, जो नून लीग के अंदर हैं उन्हीं की कितनी शिकवे और शिकायतें चल रही हैं इस वक्त, आप उनका हिसाब लगा लीजिएगा। इसी के साथ साथ बयानात कुछ शेयर करेंगे इमरान खान साहब, एजाज चौधरी साहब, अली मोहम्मद खान, शहबाज गिल, असद उमर वगैरह। इन सब के बयानात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजा रियाज साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि मुझे अब नून लीग वाले पहचानते भी नहीं हैं। बेसिकली पहचानते नहीं हैं, लेकिन अब उनका जो एक्सेंट है उससे मैंने कॉपी करने की कोशिश की कि पहचानते भी नहीं हैं। कैसे पहचानेंगे सर? क्योंकि लोटों की जो इस वक्त हालत की गई है, ये एक सबक दिया गया है फ्यूचर के हवाले से कि अब कोई फ्यूचर में लोटा नहीं बन पाएगा, वो हालत की गई है। क्योंकि इमरान खान साहब ने वैसे भी फरमाया था कि लोटों का वो हशर करूँगा कि लोटों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब, अब लोटागिरी करना इतना आसान तो नहीं है, फिर भुगतना तो पड़ेगा ना आपको इसके हवाले से। आगे उसी तकरीर में कहते हैं कि लीगी वुज़रा को आज हम नज़र नहीं आते, ये हमें पहचानते नहीं, ये आज मेरा नाम भी नहीं जानते, मगर उस वक्त कहते थे राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो तारीख में सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा। सुनहरे हुरूफ आपको नज़र तो आ रहे होंगे, ख्वाब में ही सही। फिर आगे कहते हैं कि जो काम हमने किया उसकी वजह से ये वज़ीर हैं, झंडे लगा के फिर रहे हैं, हम ना होते तो ये जेलों में चक्की पीस रहे होते। देखिए कैसा बड़ा शिकवा है। वैसे खैर शिकवा जायज़ भी है, यानी इतनी बदनामी लेने के बाद भी अगर आपको इज्जत ना मिले, स्पेशली उससे जिसके लिए आपने ये सारी बदनामी ली है, तो फिर तो क्या कहते हैं वो एक बयान है ना, ऐसी ज़िंदगी पे डैश डैश है। एक खबर सुनिएगा, बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि 21 लीगी उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दिए। और वैसे भी आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि इनको तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। अखबारों की कटिंग्स अब आज भी मौजूद हैं कि टिकटों के लिए राब्ता करें फ़ला फ़ला नंबरों पर, यानी इश्तिहारात देने पड़े थे टिकटों के हवाले से कि लोग आएँ, कम से कम टिकटें तो लें, क्योंकि इस तरह से कम एक मौजूदगी तो ज़ाहिर की जा सकती है ना हलकों में, जितने भी हलके हैं, कि भाई हमने अपना कोई ना कोई नुमाइंदा वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा किया है, जो कि अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि 21 लीगी उम्मीदवारों ने अगर टिकट वापस कर दिया, जिनको कि टिकट दिया गया था इश्तिहारों के ज़रिए, तो फिर क्या हाल होगा? फिर राजा रियाज बेचारा किस खेत की मूली है, जब उनके अपने ही उनके साथ अब नहीं हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो राजा रियाज तो किसी गिनती में ही नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पीटीआई ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे कि पीटीआई ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और कहते हैं कि पहले दिन PP1 से लेकर 50 तक के उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए बुला लिया गया है। यानी इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 3 से 4 दिन में ये तो अपने सारे के सारे जो नुमाइंदे हैं, जितने भी हलकों में खड़े करने हैं, वो सारे के सारे फाइनल कर चुके होंगे। इमरान खान के हवाले से एक न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत अहम न्यूज़ है कि ममनुआ फंडिंग केस में एक भी सबूत नज़र नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी गई रकम जुर्म की रकम थी। एफआईआर में लगाए गए इल्ज़ामात का इमरान खान या तारिक शफ़ी से ताल्लुक़ ही नहीं। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज़ात पर दस्तखत नहीं किए और इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इवन अब तो केस तक खारिज कर दिया गया है। देखिए, यही तो वो केसेस थे। मैं अक्सर नहीं कहता था कि केसेस में जान नहीं है, लेकिन नो डाउट अब हुकूमत उनकी है, तो डंडे के ज़ोर पे उन्होंने केसेस यानी एफआईआर तो दर्ज करवा ही ली हैं।
आगे इनका होना क्या है। बस सिर्फ इनका मेन मकसद यही कि तंग करना कि वो रोज़ाना इमरान खान साहब किसी न किसी अदालत में खड़े हों पेशी भुगतने के लिए और किसी भी केस में जान नहीं, यानी सबसे बड़ा केस तो इनका ये था। दूसरे नंबर पे जो बड़ा केस था तोशा खाना का, वो भी फारिग हो गया, ये केस भी फारिग हो गया और आजकल ये लोग खेल रहे हैं टेरियान के ऊपर। और टेरियान केस भी एज सच देखें इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है अल्लाह जाने, लेकिन हम ये देखते हैं कि केस कर कौन रहा है। ये केस अगर टेरियान करे कि मेरे ये वालिद हैं और मुझे ये हक दिलवाया जाए तो समझ में भी आता है। यानी जिसको केस करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे और आप लोग बीच में वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब इसी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बयान देते हुए कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग ज़मानत केस में मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस सारे केस की हकीकत सामने ले आया। एक भी ऐसा सबूत नहीं जो इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे में सामने आया हो। ये एक खुद साख्ता मुकदमा, आज के फैसले के बाद अपनी मौत आप मर जाएगा। झूठे केसेस से किसी चीज़ का हल नहीं होते, हल सिर्फ इलेक्शन है। जो करवाना नहीं है उसी से तो फरार चाहिए। उसी वजह से ही तो 150 के करीब केसेस हो चुके हैं इमरान खान साहब पर, क्योंकि इलेक्शन में नहीं जाना, इमरान खान के सामने हमें इलेक्शन में नहीं खड़ा होना, बस इससे हमें बचा लो, बाकी का हम सब कुछ देख लेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि नून लीग की सारी क़यादत आज भुट्टो के अदालती कत्ल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। हालांकि ये वाक़या नवाज शरीफ के मानवी वालिद जनरल ज़िया के दौर में पेश आया। शरीफ खानदान मिठाइयाँ बांटने वालों में था। वाह रे मुनाफिकत, अपनी असल शक्ल दिखा दी। देखिए हमेशा यही बताया है मैंने आपको कि जो नून लीग में झूठ और मुनाफिकत आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी, यानी इस तरह का गुमान होगा कि इनसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार आदमी या यानी ये पूरी फैमिली तो दुनिया भर में कोई नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि पीडीएम का एक ही नारा है सिर्फ, मरसों मरसों इलेक्शन न करसों। इलेक्शन से भागना है कि सब के सब, यानी कितने सहाफ़ी, कितने जो लीडर्स हैं, और इवन मैंने आपको जैसे अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि अब तो नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ये हमारी क़यादत किस तरह के फ़ैसले कर रही हैं। इमरान खान का एक और बयान शामिल करेंगे कि मैं अपनी सारी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने आइन की कोई खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो हम बहैसियत कौम अपने आइन की हिफाजत करेंगे। पूरी कौम बाहर निकलेगी। अल्लाह का हुक्म है, हक और इंसाफ के साथ खड़े हो। जाते जाते 2-3 बयानात हैं वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं कि फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि बेगम सफदर कहती हैं इलेक्शन मेरे बाप नवाज शरीफ की मर्जी से होने चाहिए। क्यों भाई, वो आइन है क्या इस मुल्क का? बेगम सफदर तुमने बचपन से लेकर 55 तक अपने बाप की नहीं मानी। रियासत अवाम अदलिया और इदारों से तवक्का रखती हैं कि वो तुम्हारे बाप की मर्जी से चलें। ये तो खुला तजाद है। वो सुहेल वड़ाइच साहब नहीं कहते थे, क्या ये खुला तजाद नहीं है? यानी कम से कम आप तो अपने बाप की माने, इदारे मानते हैं नहीं मानते हैं बाद में देखेंगे। फैसल जावेद साहब खुश होके कुछ फरमा रहे हैं, ये उनकी ख्वाहिश है और हम तो खैर खुद भी इस ख्वाहिश के ख्वाहिशमंद हैं। कहते हैं कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की हलफ बर्दारी की तकरीब डी चौक इस्लामाबाद में मुनक़िद की जाएगी। ज़बरदस्त। वैसे तो देखिए खुशी की खबर है, यानी सुन के दिल खुश होता है, लेकिन ये लम्हा कब आएगा हम इंतज़ार में हैं। खावर घुमन साहब का एक बयान शामिल करेंगे। हमारे दानिश्वरों की फ़िक्री बददियानती पर ज़रा गौर फरमाएं। ये दानिश्वर किसको कह रहे हैं? जो कि सहाफ़ी नून लीग के वजीफ़े पे पलते हैं और सिर्फ उन्हीं का बयान अखेरी करके चलते हैं। उनके हवाले से ये कह रहे हैं कि ये नाम निहाद पढ़ी लिखी अशराफिया फरमाती है इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। ये आइनी शर्त है, इससे रूगिरदानी आइनी शिकनी होगी, लेकिन इस शर्त पर अमल अगर 3 रुकनी बेंच करवाए तो गलत है। इसके लिए फुल कोर्ट होना चाहिए। कमाल है, यानी मकसद जो एक आइन की बात है वो 3 जजेस बोलें या फुल कोर्ट बोले या इवन कोर्ट ही ना बोले, सिर्फ वकला बोल दे या जितने भी जय्यद सियासतदान हैं
وہ بول دیں تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے کہ فل کوٹ آ کے آپ کو بولے کہ الیکشن کرواؤ تو ہی آپ الیکشن کروائیں گے؟ پی ڈی ایم کے یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور مزید ٹک پائے گی پاکستان میں؟ شہباز شریف صاحب ٹک پائیں گے؟ ویسے بھی کہیں میں نے ایک بینر دیکھا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وی وانٹ لیڈرز ناٹ بیگرز، اور جو بیگر کی سوچ رکھنے والا بندہ ہے وہ ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج کو لائک کریں، ہمارے ٹویٹر اور ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پاکستان زندہ باد۔